सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इजी और स्वादिष्ट चिकन की बेसिक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है, जो कि बैचलर्स रेसिपी भी है, जिसका नाम है बेसिक चिकन करी। ये चिकन करी बहुत ही स्वाद भरी और लाजवाब बनती है घर पे, और इसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगते हैं घर पे, और इसे हम गर्मा गर्म फुल्को या चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप ये बनाएंगे तो मेरा वादा रहा कि आप अपने हाथ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं झटपट से चिकन करी। तो चिकन करी बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन ले लिया है। ये विथ बोन है। इसे मैंने अच्छे से धो के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के ऐसे रख दिया है प्लेट में। आप चाहें तो यहाँ पे बोनलेस पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बोनलेस चिकन पसंद है तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश करके इसको रख दिया है। इसे ऐसे ही साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई में आप डालेंगे तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैं डालूँगी दालचीनी, फिर मैं डालूँगी थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी हरी इलायची। तो यहाँ पे मैं 2 इलायची यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, और जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा इसमें डालूँगी मैं तेज पत्ता। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करते जाएंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 30 से 40 सेकेंड के लिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मेरे घर में इन मसालों की। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे मीडियम हाई हीट पर, जैसे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसी तरह से प्याज को भूनते हुए जाएंगे और थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे बीच बीच में, ताकि वो जले ना। यहाँ पे अगर आप प्याज ज़्यादा बारीक काटेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी आपकी। और अगर आपको चाहिए तो आप प्याज का प्यूरे भी बना सकते हैं, मतलब कच्चे अनियंस का प्यूरे भी बना के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बारीक अनियंस यूज़ कर रही हूँ, इससे ग्रेवी का बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आता है। अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर क्रश्ड, और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे जैसे इसके पूरा कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो इन प्याज, अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनते हुए जाएंगे लगभग और 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी अपने कच्चे चिकन के पीसेस। तो मैं सारे चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं इस तरह से चिकन बनाती हूँ अपने घर में, बेसिक चिकन ग्रेवी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, आप थोड़ी कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं डालूँगी धनिया पाउडर, फिर मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चिकन में, और ये बढ़िया सा शॉर्टकट चिकन ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो अब इन सारे पीसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ। तो ऐसे ही मिक्स करते जाइए जब तक कि चिकन के ऊपर अच्छी से एक वाइट कोटिंग ना आ जाए। आप ये देख सकते हैं कि सारे चिकन के पीसेस अच्छे से लटपट हो गए हैं सारे मसालों के साथ। तो इसमें बढ़िया सी कोटिंग आ गई है मसालों की और अनियंस की भी, और इसे 2 से 3 मिनट तक के पकाना है ऐसे ही मीडियम हाई फ्लेम पर। ये देखिए, मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, इसमें बढ़िया सी कोटिंग आ गई है। हमें ऐसी ही कोटिंग चाहिए। अब इसमें मैं डालूँगी टोमेटो का प्यूरे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 4 से 5 टोमेटोज़ लिए थे, उसे मिक्सी में पीस लिया और उसका ऐसे टोमेटो प्यूरे मैंने तैयार कर लिया था। तो इसे मैं इसमें डाल के इसे ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे, और इसे अच्छे से पकाते जाएंगे चिकन के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही पका के इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए। आप चाहें तो कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी या पतली। और फिर मैं इसे क्या करूँगी, मैं इसे लिड से कवर करके इस चिकन को हम लो से मीडियम फ्लेम पर 15 से 17 मिनट पकने देंगे, या जब तक आपको लगे कि चिकन अच्छे से कुक हो ना गया हो। तो ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने दीजिए। अब लगभग 20 मिनट हो गए। मैं अपना लिड हटाकर चेक करती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि बढ़िया ऊपर से थोड़ा सा तेल भी आ गया है, और इसे अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए, चिकन पीसेस काफ़ी पक गए हैं और थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना आपके क्या होगा, आपके चिकन के पीसेस बहुत हार्ड हो जाएंगे और वो रबरी भी हो जाएंगे, और फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते जाइए थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे पानी या फिर ग्रेवी रखी है, क्योंकि मैं इसको चावलों के साथ खाने वाली हूँ। पर अगर आपको चाहिए इस ग्रेवी को गाढ़ी या पतली, जैसे आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं।
अब गैस का फ्लेम लो करके अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश दही। तो यहाँ पे मैं ये फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी काजू का प्यूरे। तो ये सिंपली काजू का प्यूरे है जिसे मैंने सोक करके थोड़ी देर रख दिया था और उसे पीस लिया। इसे ग्रेवी को बहुत बढ़िया सा रिच फ्लेवर आता है और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और फिर से इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक की पकाएंगे। तो अगर आप स्पेशल ओकेशन के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा काजू का प्यूरे और डाल सकते हैं, इससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया से थिक और रिच फ्लेवर मिलता है मेहमानों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि बढ़िया से कुक हो गई है, साइड में थोड़ा सा तेल भी छूटने लगा है। ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है चावलों के साथ, ये देखिए। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। लास्ट में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फ्रेश गरम मसाला, ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है। और फिर मैं इसमें डालूँगी फ्रेश कटा हुआ बारीक धनिया और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है। इसे ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये बढ़िया से मुंह में पानी आ जाए ऐसी बनी आज मेरी ग्रेवी। ये देखिए क्या कलर आया है इसमें, बहुत ही बढ़िया लग रही है। आप इसे गर्मा गर्म परोसिए स्टीम राइस के साथ या गरम गरम फुल्कों के साथ, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं इसे परोस रही हूँ इस तरह और ऊपर से थोड़ी सी ग्रेवी डाल रही हूँ और साइड में मैं इसमें गार्निश करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्ची डालकर और हरी धनिया से। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की चिकन करी? अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने बैचलर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इस रेसिपी को, उनको भी पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए। एन्जॉय, हैप्पी कुकिंग।